बादल पर बादल आने लगे। ऐसा लग रहा है मानो महाराज कुछ अनहोनी होने वाली हो, लेकिन हुआ ऐसा हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। सूर्यवंशियों के गुरु वशिष्ठ जी और चंद्रवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी। अच्छा, राम का अवतार हुआ था सूर्यवंश में, यानी दिन के समय जब सूर्य का पैरा था, और कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में जब चंद्रमा का पैरा था। ये चंद्रमा को पहले से ही त्रेता युग से ही वरदान लगा था राम जी का कि हम त्रेता में वो द्वापर में अवतार लेके आएंगे तो चंद्रमा हम तुम्हारे पैरे में अवतार लेंगे। हाँ, अगर आप बताओ तो हम बता दें आपको विस्तार से कि क्या वरदान लगा था, बता दें। चलिए सुन लीजिए। देखिए ऐसा प्रसंग आता है कि त्रेता युग में जब राम का अवतार हुआ था तो भगवान का अवतार है, अब तीनों लोकों का राजा और छोटा सा बालक बना है तो अचंभे की बात है? अब तीनों लोकों का राजा लीला कर रहा है और आंगन में बाल रूप में ठमक ठमक के चल रहा है, तो ये भी अचंभा ही है। तीनों लोकों का राजा किसी माँ के आंचल में छिप करके माँ का स्तनपान कर रहा है, तो अचंभा ही है। तो राम का जब अवतार हुआ सूर्यवंश में दिन के समय, तो सारे देवी देवता सूर्य चंद्रमा जितने भी देवी देवता रहे राम के दर्शन करने के लिए आने लगे। अब दर्शन करने के लिए आने लगे तो सूर्यदेव को अभिमान हो गया। सूर्यदेव सोचने लगे, आहा, तीनों लोकों का राजा हमारे पैरे में अवतार लेकर के आया तो हम तो बड़े खुशनसीब हैं। तो सूर्यदेव आए राम जी के दर्शन करने के लिए। चंद्रमा भी चला तो सूर्यदेव ने चंद्रमा को रोक दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो, मेरे पैरे में राम का अवतार हुआ है, तुम्हें नहीं दर्शन करने देंगे। चंद्रमा रोने लगा। अब भगवान ने देखा कि सूर्य को अभिमान है और चंद्रमा को दर्शन नहीं करने दे रहा है, तो राम जी ने त्रेता युग में ही चंद्रमा को यह वरदान दिया था कि त्रेता में हम सूर्य के पैरे में अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन द्वापर जब आएगा तो जब तुम्हारा पैरा होगा, रात का समय जब चंद्रमा पैरा लगा रहा होगा, तब हम अवतार लेकर के आएंगे। तब रात के समय चंद्रमा के पैरे में कृष्ण का अवतार हुआ था। और सुनो, त्रेता युग में राम के पीछे चंद्रमा का भी नाम जोड़ा गया, क्योंकि जिनके ऊपर अभिमान हो जाता भगवान उनका अभिमान दूर बहुत जल्दी करते हैं। अब सूर्यदेव को अभिमान था तो चंद्रमा रो रहा था, तो महाराज भगवान राम ने चंद्रमा से कहा, अब तुम चिंता ना करो, हम द्वापर में तुम्हारे अब पैरे में अवतार लेंगे। तो चंद्रमा बोला, त्रेता युग में हम क्या करें महाराज, तोलो हम क्या करें, त्रेता युग में हमें क्या मिले। तो राम जी ने कही, चिंता ना करो, हमारे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए राम का नाम पड़ा था रामचंद्र भगवान। बोले रामचंद्र भगवान की। तो भगवान अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देखते हैं, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देखते हैं। भगवान अपने भक्तों की अगर चिंता को सुनते हैं तो उसका निवारण भी करते हैं, लेकिन भक्त का भाव भी होना चाहिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि मन में कुछ और मुख से कुछ और। हाँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध बनाओ, तन को भी शुद्ध बनाओ, परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो गर्गाचार्य जी के द्वारा उस लड़के का नामकरण संस्कार हुआ, पवन रेखा के लड़के का। उसका नाम पड़ा कंस। क्या नाम पड़ा? कंस।